इस वक्त मैं खुसरू बाग के द्वार पर हूँ। ये उत्तरी द्वार है जो स्टेशन की तरफ, बड़ी स्टेशन की तरफ है, जबकि इसका मूल मुख्य द्वार दक्षिणी है जो खुलदाबाद की तरफ है। और ये बाग मुगल कालीन है और मीलों वर्गाकार क्षेत्रफल में फैला हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक लंबी दीवार की लेयर गई दूर तक। और आइए अब हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। एक मिनट, नहीं, मैं यहाँ खुसरू बाग में जब यहाँ के ऐतिहासिक धरोहर को शूट कर रहा हूँ तो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर का स्टाफ हमें मिला। इन्होंने हमें बहुत कुछ कोऑपरेट किया और ये सर लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर हमको कुछ चीज़ें जो जानकारी में नहीं थी, ये जो शिलालेख थे, ये सब दिखाया और बताया। तो हाँ सर, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम वीके सिंह है। खुसरू बाग में इंचार्ज हैं हम। यहाँ के जो गार्डन है उसकी देखरेख हम लोगों के द्वारा ही की जाती है। हाँ, थैंक यू। हाँ बड़े बाबू। मेरा नाम रामूरा सिंह है, मैं यहाँ लिपिक हूँ, कार्यालय का पूरा दिखता हूँ। हाँ जी, मेरा नाम विपिन सिंह है, मैं तकनीकी सहायक हूँ उद्यान खुसरू बाग में। हाँ, मैं जितेंद्र कुमार केसरवानी हूँ, यहाँ पे ठेकेदारी करता हूँ। थैंक यू। ठीक सर। ये दक्षिणी भाग में जो ये दरवाज़ा है आप देख रहे हैं, विशाल दरवाज़ा है, सैकड़ों साल पुराना, जिस पर नाल लगी हुई है, बेहद मजबूत। और गार्डन में जाने के लिए एक छोटा दरवाजा। ये दक्षिणी दरवाजे से भीतर हम आ गए। ये आप देख रहे हैं, इस दरवाजे का यहाँ पे जो भी ये लकड़ी का दरवाज़ा, विशाल दरवाज़ा अंदर से मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ उस समय समकालीन समय में सिपाहियों के रुकने के लिए बैरक बना था जो ऊपर नीचे दोनों तरफ है। इसकी सुरक्षा के लिए समय बदल गया, लेकिन चीज़ें अब भी यथावत हैं और आज का प्रशासन इसकी देखभाल कर रहा है। आइए हम अंदर प्रवेश करते हैं। ये खुसरू बाग के अंदर पश्चिमी सिरे पर ये बजरंग बली की मूर्ति जो मंदिर बना हुआ है, ठीक इसी के पीछे पुराना कुआं है। बहुत प्राचीन कुआं, मुगलों के समय का ये कुआं है। और ये जैसा कि मैंने बताया, ये मंदिर है। इधर हॉर्टिकल्चर के गार्डन है, इसमें अमरूद, आंवले, कटहल, आम आदि विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं। और ये जो रोज आती है मकबरे, ये हम पश्चिमी सिरे पे हैं और अभी धीरे धीरे शाम होने को आ रही है। अब हम
ये जो 4 मकबरों की श्रृंखला है, एक के बाद एक। अब एक तरफ से हम आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं। और अगल बगल देख रहे हैं ना, खुसरू बाग जैसा नाम है इसका बाग। यहाँ पर आच्छादित हर तरह के वृक्षों का एक झुरमुट हर तरफ। और वो जो सफ़ेद शेड नज़र आ रहा है वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का ऑफिस है। यहाँ पर पेड़ पौधों का रिसर्च होता है, तरह तरह के पौधों का। ये हॉर्टिकल्चर डिवीज़न। हरा भरा मुगल कालीन गार्डन, जो आज का प्रशासन उसका रख रखाव कर रहा है। ये फूल का झुरमुट है। आप आगे के जाइए मम्मी, आगे जाके पीछे कौन आ रहे हैं। ठीक है, फिक्र की। पहले यहाँ झोला हटाओ तब तो आखी को दे दो। मीलों में वर्गाकार में फैला हुआ ये मकबरा अद्भुत। देखो किनारे किनारे ये छोटे छोटे ये रेलिंग कैसे लेते चलो क्यों ना। ये अद्भुत नज़ारा है। बताओ, मुगल कालीन संस्कृति का नायाब नमूना, जो आज भी धरोहर के रूप में हमारे समाज में उपस्थित है। लाइन से इसीलिए ना धूप अच्छा लगेगा। आते जाए, बहुत मजा आ रहा है यार। रुको तो। यह शाह बेगम का मकबरा है। यह मकबरा मुगल सम्राट जहांगीर के समय में प्रयागराज के क्षेत्र में कई इमारतों का निर्माण हुआ, जिसमें उनकी पहली पत्नी मान बाई का मकबरा प्रमुख है। जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो के जन्म के पश्चात मान बाई को शाह बेगम की उपाधि दी, यानी ये खुसरो की माँ का मकबरा है। जैसा आप हर मकबरे के सामने आप देख रहे हैं कि उसकी ऐतिहासिकता की क्या है, उसकी शिला पट्टी भी लगी हुई है। लोग आएँ और इसको समझें। कहा जाता है शाह बेगम ने
1603 ईस्वी में इलाहाबाद में जब वो यहाँ पर थी तो अफीम की अत्यधिक मात्रा के सेवन के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। यह घटना पिता और पुत्र के बीच कड़वाहट के लेकर हुई थी। उनकी कब्र इस बाग में निर्मित है, जिसे बाद में खुसरू बाग के नाम से जाना जाने लगा। जैसा मैंने आपको दिखाया और बताया, यह खुसरू की माँ शाह बेगम का मकबरा है। आइए अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। मकबरे के सामने जैसा आप देख रहे हैं लान है, बीच में भी लोगों को बैठने के लिए, और जैसा कि आपको मैंने 2 मकबरों को दिखाया और बताया कि किसके याद में निर्मित किया गया था। अभी हम तीसरे मकबरे के सामने आ गए हैं। यह मकबरा खुसरू की बहन का है, जो निसार बेगम के नाम से जानी जाती थी। यह मकबरा शाह बेगम के मकबरे के समीप स्थित है। इस मकबरे का निर्माण 1624 और 25 के समय किया गया। खुसरू के मकबरे के निर्माण के समय ही इसका निर्माण हुआ। यह मकबरा कभी भी समाधि के रूप में प्रयोग नहीं किया गया। यह मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। मकबरे के आंतरिक भाग में कुछ मेहराब, सनोवर के वृक्ष और तारों को वृत्ताकार ढंग से प्रस्तुत करके दिखाया गया है। आइए ये पूर्वी भाग में स्थित चौथा और आखिरी मकबरा है। यह खुसरू का मकबरा है, जिनके नाम से ये गार्डन या इस बाग का नाम है। और जैसा कि बताया मैंने, ये खुसरू का मकबरा है। इसके बगल ये उनकी बहन का मकबरा है, और उसके आगे उनकी माँ शाह बेगम का मकबरा है। और अंतिम जो शुरुआत मैंने जहाँ से किया था, वो अंतिम मकबरा था, जो उसको हमने वीडियो के लिंक में बताया है। खुसरू जहांगीर और शाह बेगम का बड़ा बेटा था। कहा जाता है
ऐसा मान्यता है, बताया भी जाता है कि खुसरो सुशिक्षित और अपने शिष्ट व्यवहार एवं निर्विवाद व्यक्तित्व के कारण जनता में लोकप्रिय था। 1605 ईस्वी में अकबर बुरी तरह से बीमार पड़े, तब खुसरो के साथियों ने उनके ससुर मिर्जा अजीज़ कोका, उनके मामा आमेर के राजा मान सिंह के नेतृत्व में खुसरो को गद्दी पर बैठाने का भरपूर प्रयास किया, परंतु अकबर ने अपने अंतिम समय में सलीम को गद्दी पर नियुक्त किया और सलीम को जहांगीर की पदवी से नवाजा। जहांगीर के बैठने के कुछ महीनों बाद ही खुसरो ने विद्रोह कर दिया, परंतु जहांगीर ने उस विद्रोह को शांत कर दिया और खुसरो को गिरफ्तार करके अंधा कर दिया गया। अपने भाई खुर्रम, जिन्हें बाद में शाहजहां के नाम से जाता है, की देख रेख में बंदी रहते हुए 1622 ईस्वी में उनकी खुसरो की मृत्यु हो गई। खुसरो बाग में उनकी मां के मकबरे के बगल में खुसरो को दफनाया गया। खुसरो का मकबरा उनकी बहन सुल्तान बेगम निसार बेगम के बगल में बनाया है। इस मकबरे के कक्ष में भीतरी हिस्से पुष्प और सनोवर के वृक्षों की डिजाइन से सजे हैं। गुंबद एवं वृत्त तारों का ज्योतिर्मयी ज्यामिति शैली से चित्रण किया गया है और अद्भुत है। यह पश्चिम सिरे का आखिरी मकबरा, जहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ आपको थोड़ा सा नज़दीक से अवलोकन करने के लिए। और यह मकबरा बीबी तमोलन का मकबरा है, जो पश्चिमी भाग में स्थित है। इस मकबरे में किसी प्रकार का लेख अंकित नहीं है। मान्यता के अनुसार यह मकबरा फतेहपुर सीकरी के इस्तांबुल बेगम से संबंधित था। कहावतों में इसे खुसरो के किसी बहन के द्वारा निर्मित मानता है, परंतु उनको यहाँ दफनाया नहीं गया। यह एक शिलापट्टी लगी है मकबरे के सामने, जिसमें ये सब अंकित किया गया है। बीबी तमोलन का मकबरा, ये पश्चिमी सिरे पर अंकित है। पूर्वी सिरे पे हैं खुसरो मियाँ के मकबरे के। घुमाते चलते घुमाते ऐसे पूरे और किनार इधर से मैं सीधे क्यों आ रहा है।
अद्भुत। इधर बहुत बड़े काम चल रहा है। चल रहे हैं। ये खुसरो की बहन का मकबरा निसार बेगम का। और वो सामने खुसरो की माँ का मकबरा। हम धीरे धीरे हर कोण से दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये निसार बेगम का मकबरा, इसको हम उत्तरी सिरे से दिखा रहे हैं। और वो आगे जो थोड़ा सा दिख रहा है वो खुसरो का मकबरा है। और ये उनकी माँ शाह बेगम का मकबरा है। अद्भुत मुगल कालीन स्थापत्य कला का नायाब नमूना जो प्रयागराज में स्थित है। इनको देखने से लगता है उस समय का जो भी प्रणाली रही, राज्य रहा, वो लोग थे, उन्होंने अपने पीछे एक अद्भुत धरोहर को छोड़ा है। कम से कम आज हम कह सकते हैं 400-500 साल के बाद भी उनकी धरोहर, उनकी यादों को संजोते हुए है। और अब भी लोग यहाँ आते हैं, इनको देखते हैं। और हम कह सकते हैं ये प्रयागराज की शान है। मुगल कालीन सभ्यता का स्थापत्य कला का नायाब हीरा है, जो हमें उस समय के समकालीन समय को दर्शाता है कि कितना वैभवशाली पूर्ण समय था वो। जैसा कि मैंने चारों मकबरों को दिखाया, वो एक कुआं है। और अब हम ये गार्डन तो बागों का है, हमने मुख्य इमारतों को दिखाया। गार्डन तो यहाँ मीलों के वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। और अब हम बाहर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आप लोग खुसरू बाग घूमने आए हैं? जी। हाँ, ये बहुत ही ऐतिहासिक गार्डन है मुग़लों के समय का। और उस समय के ऐतिहासिक धरोहर को अगर हम इसको देखते हैं तो उस समय का शान शौकत का हमें पता चलता है। और आप लोगों से मुलाकात हुई तो थोड़ा सा आप अपना नाम बताइएगा। हर्षित, आप? आदित्य शर्मा, आप? गुलशन दीक्षित, आप? ऋषभ पासवान, आदर्श पासवान, आयुष कुमार। हाँ, और ये जब सोशल मीडिया पे आएगा
जी। तो मैं समझता हूँ कि और भी लोग देखेंगे मुगल कालीन इस तो मैं विरासत बस को। इतना कहना चाहूँगा कि अंकल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अच्छे कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। और अगर ऐसे ही अच्छी लगती हैं वीडियोस तो अपने जितने भी दोस्त हो उनको ज़रूर शेयर करिए, ताकि इनके सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो। मेहनत बहुत कर रहे हैं अंकल जी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब हम इधर आम का इसका ले चुके हैं। फैला हुआ बाग है। गार्डन के बाहर निकलने के लिए रास्ते पे सीधे आ गए हैं। पाम के ये वृक्ष दोनों तरफ स्ट्रीट के, और लोगों के बैठने के लिए बेंचें लगी हुई हैं। लोग शाम के समय यहाँ अपना गुफ्तगू कर रहे हैं आपस में बैठ के। अद्भुत विरासत, प्राचीन विरासत, मुगल कालीन विरासत, जिसे वर्तमान प्रशासन ने अपनी देख रेख में संजो रखा है और समय समय पर इस पर परिवर्तन भी किए जाते हैं। ये जो पत्थर की पट्टियों की स्ट्रीट बनी है, ये सब आधुनिक समय में हुआ है। ये जो बेंच लगी हुई है बैठने के लिए, आधुनिक प्रशासन की देन है। न्यूज़ चैनल के लिए शूट कर रहे हैं सब। ये गार्डन जो काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है, तरह तरह के पेड़ पौधों से, फलों के, और आप देख रहे हैं अपने पीछे एक कहानी छोड़ता हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं जब ये 400-500 साल पहले जब ये अपने युवा काल में रहा होगा तो इसका नमूना क्या रहा होगा। हम उस विरासत को देख रहे हैं। इधर दूर तक फैला हुआ गार्डन, जैसा कि आपने देखा चारों तरफ खुसरू बाग के तरफ ऊंची ऊंची पत्थर की दीवारें जो काफ़ी मोटी हैं और आज भी मजबूती के साथ सीना तान के खड़ी हैं और अपनी कहानी बयान कर रही हैं। अब हम जिस उत्तरी गेट से प्रवेश किए थे वो हमारे सामने आ गया है। अब हम बाहर निकलने के लिए खड़े हैं और आज का ये वीडियो जो हमने बनाया ये अंतिम समय के सिरे पे आ गया है।
और धन्यवाद। ऐसे आएगी आप ज्वाइन क्यों नहीं करेंगे।